We'll discuss the theorems of moment of inertia. बेसिकली हमारे पास दो थ्योरम्स हैं. एक है पैरेलल एक्सिस थ्योरम. दूसरी है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. बेटा जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम है ये किसी भी बॉडी के लिए 2 डायमेंशनल हो या 3 डायमेंशनल हो, किसी भी बॉडी के लिए वैलिड है. मान लो ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, कोई रिजिड बॉडी है, सो इट इज वैलिड फॉर 2D और 3D बॉडी. 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल बॉडी जैसी मर्जी हो उसके लिए ये वैलिड है. अगर ये एक बॉडी है, ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m और हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है अबाउट सम लाइन ए बी. मतलब ये लाइन है जिसे हम बोल रहे हैं ये एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर हो, इफ दिस लाइन इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड कर सकते हैं बिना ज्यादा कैलकुलेशंस के. थ्योरम यूज कैसे करनी है देखो. अगर किसी भी बॉडी का, कोई प्रूफ नहीं करना है इसका, आपने जस्ट यूज करना सीखेंगे. किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने फाइंड करना है अबाउट सर्टेन लाइन, तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास कितना है. अबाउट ए लाइन पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, अगर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है तो हम थ्योरम कैसे अप्लाई करेंगे. देखो, अगर इसी रिजिड बॉडी का, ये रिजिड बॉडी है बेटा पूरी, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन बना दी मैंने. एक तो कोई भी चोजन एक्सिस है और दूसरी सेंटर से पास कर रही है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा जो अबाउट ए बी, दैट विल बी इक्वल टू जितना इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास है ICM प्लस m, दैट इज मास ऑफ द बॉडी. और अगर इन दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस है d, तो IAB विल बी इक्वल टू ICM प्लस m इंटू डी स्क्वायर. मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस मास इंटू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस. ऐसे ही अगर मान लो ये कोई दूसरी और लाइन है और हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट CD पता करना है, तो देखेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है फ्रॉम द लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास. अब डायरेक्टली पता कर सकते हैं बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट CD विल बी इक्वल टू ICM प्लस m इंटू D1 स्क्वायर. ठीक है, ये स्टेटमेंट है. दूसरी जो स्टेटमेंट है वो है फॉर, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. The second is perpendicular axis theorem. और बेटा ये जो perpendicular axis theorem है ये 2 डायमेंशनल बॉडी के लिए वैलिड है सर. इट इज वैलिड फॉर 2 डायमेंशनल बॉडी ओनली. परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो है वो 2 डायमेंशनल बॉडी के लिए ही वैलिड है. तो कोई भी 2 डायमेंशनल बॉडी, मान लो कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इसको बोलते हैं प्लेन लैमिना. 2 डायमेंशनल बॉडी को क्या बोलते हैं? प्लेन लैमिना. वर्ड आपने बायो में भी पढ़ा होगा, लीफ के लिए यूज करते हैं. प्लेनर होता है उसका शेप.
मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक बॉडी है, और ये है सेंटर ऑफ मास। दिस इज एक्स एक्सिस एंड ये वाई एक्सिस है। अगर ये बॉडी एक्स वाई प्लेन में पड़ी हुई है, हम दो ऐसी लाइंस चूज करेंगे जो म्यूचुअली एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं एक्स वाई प्लेन में, तो कन्वीनियंट है एक को एक्स एक्सिस एक को वाई एक्सिस बोले। बट अब बनाने में अगर जेड एक्सिस बनाना पड़े तो मैं जेड एक्सिस ऐसे बनाऊंगा, बट आप सबको पता है जेड एक्सिस एक्चुअली बाहर की तरफ है। तो इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस which is perpendicular to the plane is equal to the sum of moment of inertia about two axes which are in the plane. Means Iz is equal to Ix plus Iy. Iz क्या है? Iz वो लाइन है जो perpendicular to the plane है। अगर ये बॉडी हमारे पास ऐसे होती, मान लो ये ऐसे होती, और ये बॉडी हमारी है z yz प्लेन में, टू डायमेंशनल बॉडी किसमें है? yz प्लेन में। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर वाई एक्सिस के अलोंग भी पता है, जेड एक्सिस के अलोंग भी पता है, तो परपेंडिकुलर टू बोथ इज एक्स एक्सिस, है ना। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम सेज कि जो भी एक्सिस उस प्लेन के परपेंडिकुलर है, अबाउट दैट एक्सिस जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, इट विल बी इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, आई एक्स इक्वल टू आई वाई प्लस आई जेड। ठीक है, ये ऐसे रटना नहीं है कि आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई ही लिखना है हमेशा, यहाँ तो कुछ और लिख दिया। जो एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, अबाउट दैट एक्सिस जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो किसके बराबर होगा? टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन द प्लेन। ठीक है, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस चूज करनी है आपने इन द प्लेन। ठीक है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, इनको यूज कैसे करना है वो सीखते हैं। जैसे एक ऐसा करते हैं पहले, छोटा सा एनालिसिस जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। लेट अस फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a straight rod about an axis passing through one of its ends and perpendicular to its plane. Moment of inertia of a straight rod about an axis passing through its ends and perpendicular to its plane. ठीक है, we'll consider a straight rod. Suppose हमारे पास एक straight rod है, इस स्ट्रेट रॉड की लेंथ L है और मास है m, और बोला है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करो अबाउट दिस लाइन। ठीक है, कौन सी लाइन है ये? एक ऐसी लाइन है जो सेंटर एज से पास कर रही है। जैसे देखो, ये हमारे पास रॉड है सपोज, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है अबाउट दिस लाइन। तो आई ए बी जो होगा, हम ये देखेंगे, ये पहले पता करेंगे कि अबाउट दिस लाइन कितना है। ऑलरेडी डेरिवेशन भी की थी वैसे आपने, बट स्टेटमेंट के हिसाब से पहले मैं लिख लेता हूँ। आई सी एम प्लस एम इंटू ये वाला डिस्टेंस कितना है? L/2, so it is m into L/2 स्क्वायर। बेटा हमने डेरिवेशन करी, आई ए बी क्या बन जाएगा? देखो, आई सी एम कितना है? ml² by 12
प्लस ml²/4 सॉल्व कर लेंगे। IAB विल बी इक्वल टू 12 और 4 का एलसीएम तो 12 ही आएगा। सो इट विल बी ml² + 3 ml², 4 ml²/12 विच मीन्स कि IAB जो है इट इज इक्वल टू ml²/3। IAB इक्वल्स टू ml²/3। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस रॉड का अबाउट दिस लाइन। इसी तरह से अगर आपको बोलूं मैं कि अबाउट CD पता करो, ये एक लाइन है CD जो सेंटर के भी सेंटर मतलब L/4 पे है। ये डेरिवेशन आपको याद होगा, कल भी तो की यही आई थी जब हमने 0 to L इंटीग्रेट किया था। तो अभी बताओ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट CD कितना होगा? इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट CD पता करना है। अबाउट सेंटर ऑफ मास देखेंगे पहले। सो ICD, ICM कितना है? ml²/12। 12 और 16 का एलसीएम हो गया 48। सो दिस विल बी 3 ml² + 4 ml² + 3 ml², 7/48 ml²। ये आंसर रहेगा आपका। चलिए और देखते हैं बेटा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर डिस्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर डिस्क about an axis number 1 passing through its center of mass and perpendicular to its plane is कितना होता है बेटा? अगर ये हमारे पास एक सर्कुलर डिस्क है जिसका रेडियस है R, मास है M, डिस्क है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास होता है 1/2 mr²। रिंग होती तो सिर्फ mr² लिखना था। अभी देखो इसी सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है अबाउट एन एक्सिस या अबाउट ये जो हमने फाइंड किया अबाउट एन एक्सिस passing through its center of mass perpendicular to its plane. Now about a tangent perpendicular to the plane. About a tangent perpendicular to the plane. Tangent perpendicular to the plane क्या होता है? देखो ये अगर रिंग है मेरे पास, ये रिंग है, ये जो लाइन है रिंग ऐसे है बेटा, ये रिंग है आपके पास सामने, तो ये जो लाइन है इसे बोलेंगे टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है, या ऐसे समझो, अगर ये रिंग है, थोड़ी बड़ी कर देता हूं, ये रिंग है अगर, तो ये टेंजेंट है परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अच्छा ऐसे भी बना सकते हैं टेंजेंट हम,
देखो ये जो टेंजेंट है ये है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग। ये जो टेंजेंट अगर मैं यहां बना लूं, बोलूं ए बी एक ऐसा टेंजेंट है विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो अबाउट ए टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा कितना होगा, अबाउट सेंटर ऑफ मास जितना है प्लस मास इनटू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, ये डिस्टेंस तो r है, सो IAB विल बी इक्वल टू ICM 1/2 mr स्क्वायर है प्लस अगेन mr स्क्वायर which means IAB equal to 3/2 mr square। अगर आपको इसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, ये जो फाइंड किया ये किया अबाउट ए टेंजेंट, अगर मैं बोलूं फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अबाउट इट्स डायमीटर, इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर कितना होगा? फाइव आर स्क्वायर बाय 2। देखो ये हमारे पास डिस्क है, रिंग बोल रहा था मैं शायद, डिस्क है ना, ये डिस्क है, मान लीजिए ये डिस्क एक्स वाई प्लेन में ही है, तो ये जो एक एक्स एक्सिस है इसको इस लाइन को ही बोलेंगे डायमीटर, और वाई एक्सिस के अलोंग ये वाला दूसरा डायमीटर हो गया। तो रिंग कहाँ पड़ी है? रिंग पड़ी हुई है एक्स वाई प्लेन में, अगर ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, ये जो लाइन यहाँ सेंटर से पास कर रही है और परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, तो उस हिसाब से ये हो गई ना जेड एक्सिस। तो ये मैंने लगाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम, अगर मैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाऊं, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाऊं, आई विल से कि जो आई जेड है दैट इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। आई जेड ही तो आई सी एम होता है, और देखो दोनों डायमीटर जो है उनका रोल एक जैसा है, सिमेट्रिक है। कैसे? ये हॉरिजॉन्टल डायमीटर है, जितना मास ऊपर उतना नीचे, ये वर्टिकल डायमीटर है, जितना मास लेफ्ट साइड में उतना ही राइट साइड में, सो आई डी प्लस आई डी ही रहेगा। ICM जो है बेटा, ICM is 1/2 mr square, it is equal to twice of ID, तो ID कितना हो गया? Therefore ID is equal to 1/4 mr square। चेक करो, कुछ पूछना तो पूछ सकते हो। सर आपका माइक म्यूट है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है बेटा ऑफ द सेम डिस्क अबाउट ए टेंजेंट इन द प्लेन ऑफ द डिस्क। ये जो टेंजेंट है ये इन द प्लेन ऑफ डिस्क है, मतलब अगर डिस्क इस बोर्ड पे है तो ये टेंजेंट भी यही है। जो मैंने पहले टेंजेंट बनाया था जिसको बोला था क्या, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क, वो एक्चुअली ऐसे था। ठीक है, ये कहाँ है? ये है इन द प्लेन ऑफ द डिस्क। तो मतलब जैसे CD बनाया, ये डिस्टेंस तो R ही होगा। अब जो सेंटर ऑफ मास है, अबाउट सेंटर ऑफ मास होता है 1/2 mr स्क्वायर, वो तो इधर से पास कर रहे हैं, ये लाइन इसके पैरेलल तो है नहीं, तो हम कौन सी लाइन को बोलेंगे जो इसके पैरेलल है? डायामीटर, वो भी तो सेंटर से ही पास कर रहा है। ठीक है, तो अबाउट CD जब आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है, यहां बताओ पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगी या नहीं लगेगी? यस सर। पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओ, अबाउट CD जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है, CD अगर इन द प्लेन है
तो ये डायमीटर के पैरेलल है। डिस्टेंस बेशक r है, अगर लाइन यहां होती, अगर ये टेंजेंट यहां होता तो वो इस लाइन के पैरेलल होता जो सेंटर से पास कर रही है और परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। तो अगर हमारा टेंजेंट यहाँ है तो वो डायमीटर के पैरेलल है। इससे हमारा जो ICD है इट विल बी ID प्लस MR²। ID कितना है अभी किया? ID इज 1/4 MR² प्लस MR², which means ICD is equal to 5/4 MR²। अब देखो, ये मेरे पास एक सिचुएशन है जिसमें ये एक स्क्वायर के चारों कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स हैं, ठीक है। 4 particles each of mass m are placed at the 4 corners of a square, और उस स्क्वायर की हर एक साइड कितनी है? each side of the square is a। एक, और दूसरी सिचुएशन में क्या है? सेम कोऑर्डिनेट एक्सिस है, सेम स्क्वायर है, लेकिन अब यहां सॉलिड स्फीयर पड़े हुए हैं। ठीक है, ये आप इमेजिन करें, यहां सॉलिड स्फीयर है, स्क्वायर की हर एक साइड है a, यहां क्या है बेटा? 4 पार्टिकल्स हैं, each of mass m, और यहां हमारे पास 4 सॉलिड स्फीयर्स हैं, each of mass m and radius r। Calculate moment of inertia of the system about y-axis in each case। In each case, calculate moment of inertia about y-axis। बताओ जी बेटा, जब हमारे पास ये सिंगल पार्टिकल्स हैं, फर्स्ट केस में क्या करूंगा? IY अबाउट y-axis पता करना है। इसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम y-axis 0 है, इसका जो डिस्टेंस है y-axis से वो है a, इसका जो डिस्टेंस है y-axis से वो भी a, इसका जो डिस्टेंस है y-axis से वो कितना है? बोलो। 0। इसका भी डिस्टेंस 0 ही है, क्योंकि y-axis के ऊपर ही तो है। यस सर। सो आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y-axis बनेगा दैट वुड बी 2ma²। इसमें हमने पार्टिकल के साइज की, पार्टिकल के शेप की बात ही नहीं करी, पार्टिकल के अपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात ही नहीं की। क्यों? क्योंकि दैट इज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट, पार्टिकल मतलब पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया है। नाउ इन द सेकंड केस में हमारे पास देखो, ये स्फीयर नंबर 1, स्फीयर नंबर 2, स्फीयर नंबर 3, स्फीयर नंबर 4। अबाउट y-axis जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, IY is going to be 4/। बेटा इस स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा अबाउट दिस लाइन, कल आपको बताया, अगर तो पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो 0, लेकिन अगर रिजिड बॉडी है उसकी शेप पे डिपेंड करता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 2/5 mr²। अभी ध्यान से समझना, नेक्स्ट वाला दिखाई दे रहा है ना? ये इस स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है अबाउट दिस लाइन,
मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है और स्फीयर ये है। तो अबाउट सेंटर ऑफ मास कितना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? 2/5 mr square. mr²। एक्सिस ऑफ रोटेशन इस स्फीयर के लिए एक्सिस ऑफ रोटेशन यही है, बट इस स्फीयर के लिए एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, तो यहां से डिस्टेंस कितना है? a। पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अकॉर्डिंगली m इंटू a स्क्वायर आ गया। चला पता? Yes, दो। sir. तीसरे स्फीयर का कितना होगा? प्लस क्या करूं, इसका अपना कितना है? 5 mr square. सॉलिड स्फीयर है बेटा। अगर हॉलो स्फीयर होता तो 2/3 लिखते। सॉलिड स्फीयर है 2/5 mr² प्लस ये वाला डिस्टेंस कितना है, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन से देखना है ना डिस्टेंस, m इंटू a स्क्वायर। प्लस फोर्थ वाले का कितना होगा? फोर्थ वाला तो है ही एक्सिस पे, तो उसी का अपना जो है वो लिखना 2/5 mr²। फर्स्ट वाला आपने कर लिया ना, ये वाला तो हो गया। तो सेकेंड वाले में देखो, जो IY रहेगा आपके पास, जो आंसर आएगा, ये 2/5 mr² 4 बार आ रहा है, 4। सो 4 टाइम्स 2/5 mr² प्लस 2 टाइम्स m इंटू a स्क्वायर। ठीक है, अगर आपने कॉमन लेना है तो 2m चाहे कॉमन ले लो, 4/5 r² प्लस a स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए बेटा, अगर हमारे पास एक रिंग है, दूसरी रिंग है, तीसरी रिंग है, ठीक है, ऐसे ही पड़ी हुई है, मतलब these 3 rings are in the plane of the board, ring 1, ring 2, ring 3, और ये अगर मैं बना लूं एक्सिस, ठीक है, कुछ भी नाम दे दो, अबाउट AB मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? हर एक रिंग का रेडियस r और हर एक रिंग का जो मास है वो m लेना। ठीक है, ये वाली जो लाइन है, ये एक रिंग, ये दूसरी रिंग, ये तीसरी रिंग, तीनों रिंग्स एक ही प्लेन में है, और ये जो लाइन है ये भी उसी प्लेन में है, मतलब सब कुछ बोर्ड के ऊपर ही दिख रहा है, जैसे आपको, या आप नोटबुक के ऊपर बनाओगे सब कुछ उधर ही है। सो व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क? कर दूं? रिंग के लिए आपको कुछ कैलकुलेशंस और करनी पड़ेंगी, नहीं तो, या ऐसे करें, रिंग ही रहने दो, करो कैलकुलेशंस। बेटा जो अबाउट AB होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आप देखो कि इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा अबाउट AB। ये जो लाइन है यहां से पास कर रही, इसे बोलेंगे ये एक ऐसी लाइन है विच इज ए टेंजेंट इन द प्लेन ऑफ द रिंग। ये दूसरे के लिए भी यही है, लेकिन तीसरे के लिए डायमीटर है, क्योंकि मैंने क्या बोला, इन द प्लेन है। तो कैलकुलेशन करें एंड सेंड योर आंसर टू मी। ठीक है, टिल 5 आंसर भेजो 5 बजे तक, फटाफट से खींच के फोटो, मैं बना के भेजूंगा आपको 5 बजे इसका सोल्यूशन।